हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। दोस्तों आ चुके हैं हम अपनी शीट 13 लेकर शीट 12 तक हम कर चुके थे कंप्लीट। देखो दोस्तों, जो शीट चली हुई है हमारी, ये मोस्ट 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 रिपीटेड क्वेश्चंस की सीरीज चली हुई है। ठीक है, इन क्वेश्चन को आपको देख करके कहीं और जाने की कहीं भी आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आप इन्हीं सीरीज को, इन्हीं क्वेश्चंस को आप लगाते रहिए। 101% आपके न्यूमेरिकल अच्छी तरीके से हो जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों शीट नंबर 13 जो है प्रकाश के परावर्तन के क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। केवल और केवल 5 ही क्वेश्चन है इसके अंदर। हालांकि पैटर्न तो केवल एक ही है, एक ही पैटर्न पर क्वेश्चन है, पर 5 क्वेश्चन जो मोस्ट कितने 1 2 3 बार ये जो है शायद पूछे गए हैं। ठीक है जी, उनको मैंने यहाँ पर पुट किया है, तो आज हम इनको सोल्व करने वाले हैं। तो चलो भाई सोल्व करते हैं। सबसे पहले थोड़ा मैं इसका बेसिक समझा देता हूँ आपको। चलो जी, देखो भाई दोस्तों, तो देखो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका बेसिक आपको बता देता हूँ। देखो महत्वपूर्ण सूत्र की हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो भाई, एक फॉर्मूला होता है हमारा 1/f=1/v प्लस में 1/u। ठीक है, जहाँ पर f क्या है, मेरी फोकस दूरी है, v क्या है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। एक चीज बेटा हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम किसी भी दूरी की बात करते हैं ना, तो हमेशा दर्पण से ही लेते हैं। मान लो ये दर्पण रखा हुआ है, अवतल हो चाहे उत्तल हो, किसी भी दूरी की अगर हम बात करते हैं वो हमेशा दर्पण से ही ली जाती है। समझ रहे हो, इस दर्पण से ही वो दूरी ली जाती है। समझ रहे हो, दर्पण से। तो v मतलब कि v क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी के लिए हम v का इस्तेमाल करते हैं। तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी है। और u क्या है, दर्पण से वस्तु की दूरी है। u क्या है, दर्पण से वस्तु की दूरी है, दर्पण से ही लेते हैं। और फोकस दूरी भी हम दर्पण से ही लेते हैं। हालांकि ये फोकस दूरी तो हम नॉर्मल लिख भी सकते हैं, पर जितनी भी दूरियां लेंगे हम वो दर्पण से ही लेंगे। ठीक है जी। दूसरा फॉर्मूला देखो, m इक्वल टू माइनस का v अपॉन में u इक्वल टू आई अपॉन में o। v और u तो मैंने आपको बता दिया ऊपर क्या है। आई m होता है आपका आवर्धन। क्या होता है, आवर्धन। आई होता है आपका प्रतिबिंब की लंबाई, या प्रतिबिंब का आकार, कितना बड़ा आकार बनता है प्रतिबिंब का। ठीक है, उसके बारे में बात होती है। और o क्या है, वस्तु की लंबाई या वस्तु का आकार कितना बड़ा है वो चीज। एक फॉर्मूला छोटा सा हमारा ये है, F=r/2। r क्या है, हमारी वक्रता त्रिज्या है। अगर सवाल के अंदर में वक्रता त्रिज्या दे रखी होगी तो हम f वहां से आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, और कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर्स हैं, ये देख लो। माइनस प्लस हम कब लेते हैं, सुनो भाई। अगर देखो i आपको, मतलब i क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई है। अगर i आपको पॉजिटिव मिलता है तो जो हमारा प्रतिबिंब होगा वो सीधा बनेगा या आभासी बनेगा। ठीक है जी। और सवाल में भी अगर आपको दिया हो ना कि सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो आई की वैल्यू आपको पॉजिटिव लेनी है। ठीक है, अगर बोले सवाल के अंदर कि उल्टा और वास्तविक बनता है, तो आई की वैल्यू आपको निगेटिव लेनी है। ध्यान रखनी है चीजें। ठीक है, वी पर आ जाओ। अगर प्रतिबिंब, अगर वी हमारा पॉजिटिव आया है आंसर, या सवाल में दे रखा है कि प्रतिबिंब जो होता है दर्पण के पीछे बनता है, तो वी पॉजिटिव लेना है। और अगर दर्पण की ओर बने तो वी जो आपको निगेटिव लेना है। ठीक है जी। मान लो दर्पण है, ठीक है, अगर ये जो मान लो आपका प्रतिबिंब यहाँ पर वस्तु रखी हुई है, अगर प्रतिबिंब मान लो इसी साइड मतलब दर्पण की ओर बना, तो वी तो लेना आपको माइनस। ठीक है, और दर्पण के पीछे बना, इस साइड बना, तो आपको लेना है पॉजिटिव। ठीक है भाई, यू हमेशा भैया ऑलवेज माइनस होता है। दर्पण से वस्तु, ये वस्तु की दूरी है ना, तो वस्तु की दूरी जो होती है हमेशा माइनस लेनी है आपको, हमेशा। ठीक है, एफ। उत्तल जो फोकस दूरी होती है, उत्तल दर्पण के लिए तो आपको पॉजिटिव लेनी है, और अवतल दर्पण के लिए आपको निगेटिव लेनी है। क्या लेनी है, समझो। एफ जो है उत्तल दर्पण के लिए आपको पॉजिटिव लेनी है, और अवतल दर्पण के लिए आपको क्या लेनी है, निगेटिव लेनी है। और जो वस्तु का आकार होता है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, निगेटिव वो नहीं होता है। ठीक है, अगर ये समझ में आ गया हो तो हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। देखो जैसे जैसे हमें दिया हुआ है हम लिख लेते हैं, जो भी हमें दिया हुआ है। देखो बताओ क्या दिया हुआ भाई, 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या। मैंने बताया आपको वक्रता त्रिज्या को किससे नोट करते हैं, आर से। तो देखो r=30 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, उत्तल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर ऊंचाई। अब देखो 5 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु, अब वस्तु का मतलब क्या है, यहाँ पर ओ का जिक्र दे दिया है अभी। किसका जिक्र दे दिया, मतलब वस्तु की लंबाई दे दी है ओ, हमेशा पॉजिटिव रहती है, पॉजिटिव ले लेनी है। ठीक है, आ जाओ जी। दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। अब देखो ये दूरी दे दी, दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी दे दी। अब दर्पण से दिए ना, तो u का मान हो गया, क्योंकि वस्तु की दूरी दूरी दे रखी है। तो दर्पण से वस्तु की दूरी कितनी दे दी, u=-10। ध्यान रखना u की वैल्यू हमेशा क्या लेनी होती है, हमको माइनस लेनी होती है। ठीक है, चलो जी अब हम देखते हैं प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और प्रकृति बताइए। तो प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा है, मतलब कि v
दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी कहाँ है, कितनी है, वो हमसे पूछ रहा है v का मान। ठीक है भाई, जो जो दिया हुआ था हमने जो है लिख लिया है। अब हम लगाते हैं फॉर्मूला। चलो बताओ, देखो हमारे यहाँ पर r दिया हुआ है। मैंने आपको बताया था अगर आपका r दिया हुआ हो तो आप वहाँ से f की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं आसानी से। तो f इक्वल टू r/2, 30/2, f की वैल्यू कितनी आएगी 15 सेंटीमीटर। फॉर्मूला हम जानते हैं 1/f इक्वल टू 1/v प्लस में 1/u। v की वैल्यू हमें निकालनी है, u की वैल्यू माइनस का 10 रख दिया है, f की वैल्यू 15 यहाँ से निकाल ली हमने। ठीक है, अब देखो प्लस माइनस दोस्तों में माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, अभी माइनस 1/10 जो है इधर लेकर के जाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा आपका ये। ठीक है, अब आप यहाँ से एलसीएम लोगे इनका तो 15 दूनी 30 और 10 तिया 30। आप इसको सोल्व करोगे तो कुल मिलाकर आपका v इक्वल टू प्लस का 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब प्लस का अर्थात मतलब क्या है यहाँ पर बताओ। प्लस का मतलब यहाँ पे ये है कि जो आपका प्रतिबिंब जो बन रहा है वो 6 सेंटीमीटर दूर बन रहा है। ठीक है जी, और किस प्रकार का बन रहा है देखो मैंने आपको बताया था ना, अगर पॉजिटिव आए तो दर्पण के पीछे बन रहा है। कैसे बन रहा है, दर्पण के पीछे। ठीक है जी, और 6 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। ठीक है, चलो जी, अब हम अभी हमें और भी तो एक चीज निकालनी है। तो हमने स्थिति निकाल ली है, अब हम आकार मतलब कि आई की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। यहाँ पर आई की वैल्यू, आकार प्रतिबिंब का आकार आई तो होता है। चलो जी, इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे m इक्वल टू माइनस का v अपॉन में u इक्वल टू में आई अपॉन में o। तो भैया u की वैल्यू माइनस का 10 है, v की भी हमने निकाली तो पॉजिटिव 6 है, लेकिन फॉर्मूले के अंदर माइनस है तो इसलिए माइनस का 6 हमने यहाँ पर रख दिया। आई की वैल्यू हमें निकालनी है, ओ की वैल्यू हमें दी हुई है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर हमने यहाँ रख दिया। माइनस से माइनस आपका कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप यहाँ से करोगे तो 6 इंटू 5 अपॉन में 10। जब आई की वैल्यू आप यहाँ से निकालो तो आई इक्वल टू 3 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। ठीक है जी, तो मतलब कि 3 सेंटीमीटर लंबाई का जो है आपका प्रतिबिंब वहाँ पर बनेगा। ठीक है, और कैसा होगा, पॉजिटिव आया ना, तो बताओ पॉजिटिव आया तो बताओ आई की वैल्यू पॉजिटिव आई तो सीधा और आभासी होगा। ठीक है जी, कैसा होगा, सीधा और आभासी। समझ में आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। देखो, एक अवतल दर्पण के सम्मुख 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु। अब देखो वस्तु की दूरी दे दी, दर्पण से वस्तु की दूरी, तो यू तो हमेशा ऑलवेज माइनस लेनी है आपको। दर्पण से वस्तु की दूरी u इक्वल टू माइनस का 10 सेमी का 3 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। दोस्तों देखो हमेशा आप एक बात ध्यान रखना, जब भी आपको सवाल में बोले कि आपका प्रतिबिंब 3 गुना बड़ा बनता है, 2 गुना बड़ा बनता है, 5 गुना बड़ा बनता है, तो आपको क्या करना है, हर सवाल के अंदर आपको वस्तु की लंबाई मान लेनी है। क्या कर लेनी है, मान लेनी है। माना वस्तु की लंबाई O इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, कितनी मान लेंगे, 1 सेंटीमीटर आपको मान लेंगे। अब बताओ अगर वस्तु की लंबाई 1 सेंटीमीटर होगी तो इसने कहा है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का 3 गुना बड़ा। अगर वस्तु 1 सेंटीमीटर की है तो प्रतिबिंब 3 सेंटीमीटर का हो जाएगा, क्योंकि 3 गुना बड़ा कहा इसने। तो इसलिए अब देखो एक चीज और ध्यान देना, वास्तविक प्रतिबिंब। अब वास्तविक प्रतिबिंब के लिए देखो मैंने आपको बताया है वास्तविक प्रतिबिंब कब बनता है हमारा, बताओ ये रहा, बताओ ये रहा। वास्तविक प्रतिबिंब कब बनता है, जब हमारा निगेटिव वैल्यू होती है आई की। तो हम आई की वैल्यू कैसे लेंगे, यहाँ पर ये जो 3 गुना ली हुई है, 3 जो लेंगे हम वो माइनस कर लेंगे। क्यों, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब है, अंडरलाइन कर लेना है इसको। अगर आभासी प्रतिबिंब बोलता तो पॉजिटिव लेते हैं यहाँ से। ठीक है भाई, समझ में आ गया। चलो जी, और आप क्या पूछा है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए, मतलब कि आर की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, आर की वैल्यू। ठीक है, बताओ जी फॉर्मूला क्या होता है, हम रखेंगे ये फॉर्मूला है माइनस का v अपॉन यू इक्वल टू आई अपॉन में ओ। ठीक है, यहाँ से बताओ v की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे, u की वैल्यू हमको मालूम माइनस का 10, तो माइनस का 10 रख दिया। i की वैल्यू कितनी है, माइनस का 3, और o की वैल्यू कितनी है 1। तो माइनस से माइनस कैंसिल, v की वैल्यू होगी माइनस का 30। अब v की वैल्यू उठा करके हम इस फॉर्मूले के अंदर रखेंगे, जब तो हम वो निकाल पाएंगे त्रिज्या। पहले फोकस निकाल लेते हैं फिर त्रिज्या निकाल लेंगे। देखो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस में 1/u। v की वैल्यू माइनस का 30 है, रख दिया। u की वैल्यू माइनस का 10 है, ये रख दिया। तो प्लस माइनस माइनस, और ये माइनस ऊपर पहुंच जाता है, बात एक ही है। अब एलसीएम लोगे यहाँ से तो इसको कटिंग पटिंग करोगे तो f इक्वल टू आपका आ जाएगा माइनस का 15/2, माइनस का 15/2। अब चूंकि हम जानते हैं हमें तो वक्रता त्रिज्या निकालनी है, तो f इक्वल टू होता है हमारा r/2, या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो r बराबर 2f। 2 इंटू एफ का मान कितना है, माइनस का 15/2, 2 से 2 कैंसिल, मतलब कि माइनस का 15 सेंटीमीटर आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो जी क्वेश्चन नंबर 3 पर अब हम आ जाते हैं। बताओ जी क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या बोलता है। देखो
15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, अवतल दर्पण देखो फोकस दूरी दे रखी है, मैंने कहा कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है 15 सेंटीमीटर होती है। आप पहले परिचय में जाकर देख लीजिए, मैंने आपको बताया है। तो माइनस का लेंगे भैया, एफ इक्वल टू माइनस का 15 सेंटीमीटर, क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी है के सामने दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 8 सेमी ऊंची वस्तु रखी है। तो u का मान दे दिया, दर्पण से वस्तु की दूरी u इक्वल टू माइनस का 10 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर ऊंचाई की, मतलब कि वस्तु की लंबाई कितनी दे दी 8 सेंटीमीटर दे दी। दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करो, मतलब कि v का मान हमसे पूछा है। सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, सारी वैल्यू दे रखी है हमें। तो v की वैल्यू निकालनी है, तो 1/u उठा करके इधर ले आओ तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो f की वैल्यू कितनी माइनस का 15 है, तो माइनस का 15 रख दिया। u की वैल्यू कितनी माइनस का 10 है, माइनस का 10 हो गया। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो आप इसका एलसीएम वगैरह लोगे तो एलसीएम लेकर के आपका v इक्वल टू 30 सेंटीमीटर आपका यहाँ से आ जाएगा। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। एक f फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, अब देखो फिर से अवतल दर्पण की फोकस दूरी दे दी है, मतलब कि दी हुई नहीं है, f ही दी हुई है, तो लेकिन निगेटिव लेंगे हम इसको। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर फोकस दूरी f इक्वल टू माइनस का f मान लिया है। ठीक है भाई, कि मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 2f की दूरी पर, मतलब कि वस्तु की दूरी दे दी है भैया, दर्पण से वस्तु की दूरी u इक्वल टू माइनस का 2f। 6 सेमी लंबी वस्तु, वस्तु का आकार दे दे, वस्तु की लंबाई o इक्वल टू 6 सेमी। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, v पूछा है, और v पूछा है हमसे, और उसकी लंबाई मतलब कि i पूछा है, i इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और v इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, v इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, i इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। चलो जी करते हैं। 1/f इक्वल टू 1/v प्लस में 1/u। f की वैल्यू कितनी है माइनस का f हो गया, 1/v प्लस u की वैल्यू कितनी है माइनस का 2f, माइनस का 2f हो गया, रख दिया, प्लस माइनस माइनस हो जाना है। ठीक है भाई, अब चूंकि v की वैल्यू निकालनी है ना, तो f उठा करके इधर ले आओ, इधर तो माइनस का आई है तो प्लस हो जाएगा इधर आकर के। एलसीएम ले लो यहाँ से, f और 2f का एलसीएम लोगे तो 2f आ जाएगा, f का भाग इसमें लगाओगे तो कितना आ जाएगा, f से f कट जाएगा, 2 बचेगा, 2 के मल्टीप्लाई ऊपर करोगे तो माइनस का 2 प्लस 2f एकम 2f, एक आ गया, 1 की मल्टीप्लाई ऊपर करोगे तो 1, तो माइनस का 2 प्लस का 1 तो माइनस का 1 बचा। जब यहाँ से आप v की वैल्यू निकालोगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके तो v इक्वल टू माइनस का 2f सेंटीमीटर आ जाएगा। अब हम जानते हैं एक फॉर्मूला हमारा होता है माइनस का v अपॉन यू इक्वल टू आई अपॉन यू। ओ क्यों निकालना है, क्योंकि हमें i की वैल्यू चाहिए, तो v हमने निकाला माइनस का 2f, और एक फॉर्मूले वाला माइनस है, एक इसी का ही माइनस है। u की वैल्यू माइनस का 2f i, और o की वैल्यू कितनी है 6, तो 6 माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 2f से 2f कट गया, मतलब कि 1 अपॉन माइनस का 1, जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो i इक्वल टू माइनस का 6 आपका आ जाएगा। और कैसा प्रतिबिंब होगा, वास्तविक प्रतिबिंब होगा। ठीक है जी, समझ में आ गया। और आंसर में हो सकता है आपको पॉजिटिव 6 दिया हो, ठीक है जी, लेकिन वो पॉजिटिव देने के बाद आपका ऐसा होता है, आंसर तो आपको पॉजिटिव में देगा लेकिन असल में वो होता वास्तविक है। ठीक है जी, जो पॉजिटिव होगा हालांकि आभासी होता है, अगर निगेटिव होगा तो आपको कैसा होगा, वास्तविक होगा। ठीक है भाई, बस आपको इतना ध्यान रखना है। चलो जब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 6 सेंटीमीटर ऊंचाई एक वस्तु एक f फोकस दूरी के अवतल दर्पण, अब देखो फोकस दूरी में लो कि f की वैल्यू निगेटिव लेनी है, अवतल दर्पण है चूंकि, कि मुख्य अक्ष पर अक्ष के लंबवत 4f दूरी पर रखी है, मतलब वस्तु की दूरी 4f, दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी, v की वैल्यू यहाँ से हमसे पूछ रहा है। बताओ जी, वस्तु की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर दी हुई है, ये 6 सेंटीमीटर ऊंचाई, फोकस दूरी अवतल दर्पण की तो माइनस लेनी है, बिल्कुल सेम चौथे के जैसा, बिल्कुल 4, यहाँ पर 2f दी हुई है, यहाँ पर 4f कर दिया, बस और कुछ नहीं है। फोकस दूरी ये हो गया, दर्पण से वस्तु की दूरी u इक्वल टू माइनस का 4f, देख लो यहाँ पर हमने 2f लिया था, ये रहा। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई हमसे पूछ रहा है i इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, वही कहानी करेंगे सेम, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस में 1/u। v निकालने के लिए उधर ले जाओ तो माइनस का 1/u आ जाएगा। ठीक है, u की वैल्यू कितनी है माइनस का 4f, तो माइनस का 4f, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाना है, यहाँ से एलसीएम वगैरह लोगे आप यहाँ से, तो v की वैल्यू आपकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद v की वैल्यू माइनस का 4f अपॉन में 3 आ जाएगा। अब ये वाला फॉर्मूला रख दो आप, v की वैल्यू निकालिए आपने, v की वैल्यू माइनस का 4f अपॉन 3, और ये मैन बटा हुआ आपका u की वैल्यू माइनस का 4f, माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर दो, इसके नीचे एक मान के अंदर अंदर के मल्टीपल बाहर बाहर की, माइनस का 4f इंटू में 1 तो ये आ गया, और 3 इंटू में 4f, तो 4f से 4f कैंसिल, i अपॉन 6, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, i इक्वल टू माइनस का 2 सेमी, और ये आपका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। ठीक है भाई, तो देखो 5 ही क्वेश्चन थे इसी पैटर्न पे, बस आप इन्हीं 5 क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो, कर लो। आपका अगर इस चैप्टर से आपका क्वेश्चन आता है बोर्ड के अंदर तो आपको छूटेगा नहीं। ठीक है जी, तो अब हम दोस्तों मिलते हैं अगले शीट के साथ।